लंका की भूमि पर युद्ध की ज्वाला ठंडी पड़ चुकी थी। रथ टूट चुके थे, धनुष बिखर चुके थे और अशोक वृक्ष की छाया तले एक महान योद्धा अपने अंतिम श्वास की प्रतीक्षा कर रहा था। वह रावण था, राक्षस कहे जाने वाला एक विद्वान, एक महाज्ञानी, परंतु अपने ही अहंकार से पराजित राजा। श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को उसके पास भेजा, शत्रु से नहीं, एक गिरते हुए सूर्य से उसकी अंतिम रश्मियों का प्रकाश लेने के लिए। आज हम उसी अद्भुत संवाद को सुनेंगे जहां मृत्यु के द्वार पर खड़ा रावण जीवन के 7 गूढ़ सत्य लक्ष्मण को सौंपता है और इस प्रकार हमें भी जीवन की परछाइयों में उजाला देखने की दृष्टि देता है। लक्ष्मण रावण के निकट पहुंचे। उनके मन में विरोध था और मुख पर कठोरता। वे रावण के सिर के पास खड़े होकर बोले, कहिए, क्या शिक्षा देंगे आप? रावण मौन रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लक्ष्मण लौटे और श्रीराम से कहा, वह बोलता ही नहीं। श्रीराम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, यदि ज्ञान चाहिए तो शिष्य भाव भी चाहिए। जाओ, रावण के चरणों के पास बैठो, जैसे कोई विद्यार्थी गुरु से ज्ञान लेने बैठता है। लक्ष्मण लौटे और इस बार उन्होंने केवल एक योद्धा की भांति नहीं, बल्कि एक विनम्र शिष्य की भांति रावण के चरणों में स्थान लिया। आइए, अब चले उस अंतिम संवाद को सुनने। लंकेश्वर, प्रभु श्री राम ने मुझे आपके पास यह जानने भेजा है कि जीवन के अंतिम क्षणों में आप हमें कौन सी शिक्षा देना चाहेंगे। आपकी विद्वत्ता जग विदित है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। राम ने सच ही तुम्हें भेजा है लक्ष्मण। तुमने ज्ञान प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक मेरे चरणों के निकट स्थान ग्रहण किया है। यही एक शिष्य का कर्तव्य है। तुम्हारे राम वास्तव में उदार हृदय और धर्मज्ञ हैं। मुझे आश्चर्य है कि शत्रु होने पर भी उन्होंने तुम्हें मेरे पास ज्ञान लेने भेजा। महाराज, श्री राम जानते हैं कि आप महान पंडित और शिव भक्त हैं। आपकी अंतिम वाणी में निश्चित ही अमूल्य ज्ञान होगा। विडंबना देखो लक्ष्मण, मेरे पास सारा शास्त्र ज्ञान होते हुए भी मैं जीवन भर अज्ञानपूर्ण कर्म करता रहा। अब मृत्युशैया पर लेटे हुए मैं अपनी भूलों को स्पष्ट देख पा रहा हूं। सुनो, अपने जीवन से सीखे कुछ कठोर सबक मैं तुम्हें बताता हूं। पहला सबक, शुभ कर्म में कभी विलंब मत करो और अशुभ कर्म को यथासंभव टालो। मैंने यही सबसे बड़ी भूल की। जब सीता का हरण किया था, उसी क्षण मुझे अधर्म के मार्ग से लौट आना चाहिए था। मुझे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला चाहिए था, पर मैंने गलत मार्ग चुना, एक निरपराध स्त्री का हरण। यह घोर अधर्म था। यदि उसी समय मैं अपना दुष्कृत्य त्याग कर राम से मैत्री कर लेता या सीता को सम्मानपूर्वक लौटा देता, तो आज यह नौबत ना आती। मैंने शुभ करने में देर की और पाप करने में जल्दी की। परिणाम स्वरूप मेरा सर्वनाश सुनिश्चित हो गया। दूसरा सबक, अपने शत्रु को कभी छोटा या निर्बल मत आंकना। मैंने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझने की भूल की। ब्रह्मा से अजेयता का वरदान लेकर मैंने देव दानव सबको जीत लिया, पर एक मनुष्य को तुच्छ मानकर मैंने वरदान मांगते समय उसकी अवहेलना कर दी। उसी अहंकार का फल है कि एक मानव श्री राम के हाथों मेरा अंत संभव हुआ। जिन वानर भालुओं को मैं पशु समान समझता था, उन्होंने मेरी विशाल सेना को परास्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई। हनुमान को ही देखो, मैंने उसे तुच्छ वानर जानकर लंका में आने दिया और वह पूरी स्वर्ण लंका जला गया। शत्रु चाहे जितना छोटा या कमजोर दिखे, उसे कभी कमजोर न समझो। युद्ध में छोटी सी चूक भी महाविनाश ला सकती है। तीसरा सबक, सच्चे सलाहकार की कठोर बात भी माननी चाहिए और चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। मेरे दरबार में अधिकतर लोग मेरे मुख से निकले हर शब्द का अनुमोदन करते थे। जिसने भी कटु सत्य कहा, मुझे असहनीय लगा। विभीषण ने बार बार समझाया कि पराई स्त्री का अपहरण महापाप है, उसे लौटा दो। राम से शत्रुता मत लो। मेरी पत्नी मंदोदरी ने भी नीति की बात कही, पर अहंकार में मैंने किसी की नहीं सुनी। उल्टे मैंने विभीषण को देश निकाला दे दिया, उसे गद्दार कहा। वही विभीषण अंततः राम की शरण में गया
और उनकी सहायता से मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ा। जो मंत्री या भाई मेरी भलाई के लिए मुझे टोक रहा था, वास्तव में वही मेरा सच्चा हितैषी था। काश मैं तब समझता कि जो आपकी आलोचना करता है वह आपको सचेत करना चाहता है। अब समझ आया है कि राजा को ऐसे मंत्री पर विश्वास करना चाहिए जो उसे सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने का साहस रखे, भले ही उसकी बात कड़वी लगे। चौथा सबक, अत्यधिक अहंकार और अभिमान अंततः विनाश का कारण बनते हैं। मैंने स्वयं को अजेय और सर्वश्रेष्ठ मान लिया था। लगातार विजयों और अद्भुत शक्तियों ने मेरे भीतर यह भ्रम भर दिया था कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी घमंड में मैंने मर्यादा और नैतिकता दोनों को त्याग दिया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश निकट आता है तो बुद्धि भी विपरीत मार्ग पर चलने लगती है। आज मुझे एहसास होता है कि जब मेरा अंत समीप था तभी मैंने सबसे अधिक मूढ़तापूर्ण निर्णय लिए। अहंकार के अंधेपन में मैंने राम जैसे प्रतापी और धर्मात्मा राजा से वैर मोल लिया, जिसका परिणाम अब मेरे सामने है। अपने बल पर आवश्यकता से अधिक गर्व करके मैंने परमात्मा की लीला को भी भूल जाने का अपराध किया। याद रखना लक्ष्मण, अति विश्वास और अहंकार से सदा बचना, नहीं तो अंत में मेरी तरह पछताना पड़ेगा। पांचवां सबक, अपनी वासना, क्रोध और लोभ को कभी अनियंत्रित मत छोड़ना। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों ने मिलकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट की। शास्त्रों में कहा गया है, न जातु कामः कामानामुपभोगेन शम्यति हविषा कृष्णव्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थात कामना कभी भोग से शांत नहीं होती, बल्कि घी पाकर अग्नि की लौ की तरह और भड़क उठती है। मेरी कामना बढ़ती गई और मैं मोहांध होता गया। पराई नारी सीता को पाने की लालसा में मैंने विवेक और धर्म का परित्याग कर दिया। क्रोध में आकर मैंने उचित अनुचित का विचार नहीं किया। लोभ ने मुझे मर्यादा तोड़ने पर मजबूर किया। इन विकारों ने अंततः मेरा सर्वनाश ही किया। राजा हो या साधारण मनुष्य, जिसने अपने भीतर काम क्रोध रूपी शत्रुओं को वश में नहीं किया, उसे अंत में पतन का सामना करना पड़ता है। छठा सबक, राजा का धर्म है प्रजा और परिवार का हित देखना, न कि अपने अहंकार के लिए सबको संकट में डालना। एक शासक को लोभ मोह छोड़कर यथासंभव परोपकार करना चाहिए। मैंने इसके विपरीत अपने व्यक्तिगत अपमान और इच्छा पूर्ति को ही सर्वस्व समझा। मुझे स्वर्णलंका और अपार संपदा का गर्व था, पर उस संपदा से प्रजा का सुख सुनिश्चित नहीं किया। मैं अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को युद्ध की अग्नि में झोंक बैठा। सत्पुरुष राजा वही कहलाता है जो अवसर पाते ही सबका उपकार करे और अपने उठते लोभ को तुरंत दबा दे। किंतु मैंने लोभ और क्रोध पर तनिक भी नियंत्रण नहीं रखा, उन्हें खुलकर प्रकट होने दिया और परोपकार की सर्वथा अवहेलना की। मेरे हठ और दुराग्रह ने मुझे अधर्म मार्ग पर ढकेल दिया और मेरी प्रजा को भी विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। सातवां सबक, अपने प्रियजनों और विश्वास पात्रों के साथ कभी विश्वासघात या अन्याय मत करो। नीति कहती है कि राजा को अपने सारथी, द्वारपाल, रसोइये और भाई से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भीतरघात का भय रहता है। मैंने अपने भाई के साथ यही किया। विभीषण मेरा सहोदर था, किंतु मैंने उसे अपमानित किया और शत्रुवत व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप वही मेरे शत्रुओं का मुख्य सहयोगी बन गया और मेरी गुप्त कमजोरियां तुम सबके सम्मुख उजागर कर दी। यदि मैं अपने भाई को उचित सम्मान देता, उसके परामर्श को महत्व देता, तो शायद वह आज मेरे विरुद्ध नहीं बल्कि मेरे साथ होता। मैंने अपने सेवकों और मंत्रियों को भय से वश में रखना चाहा, उनका हृदय नहीं जीत सका। याद रखो, अपने निकटवर्तियों के हृदय में बैर पैदा करोगे तो अंततः तुम्हें ही उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराज, यदि अधिक कष्ट हो रहा हो तो कृपया विराम लें। आपकी अवस्था गंभीर प्रतीत होती है। नहीं लक्ष्मण, मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो। मेरे लिए अब विश्राम केवल मृत्यु में है, किंतु उससे पूर्व मैं तुम्हें एक अंतिम शिक्षा और देना चाहता हूं। अंतिम सबक, परमात्मा को पहचानने में विलंब मत करो, सच्चे धर्म से विमुख मत हो। अंतिम घड़ी में मुझे समझ आ रहा है कि
कि वास्तविक विजय न धन दौलत की होती है न साम्राज्य की। वास्तविक विजय सत्य और धर्म की होती है। राम और रावण में यही अंतर रहा। राम ने धर्म और मर्यादा के लिए अपना राज्य तक त्याग दिया, वन में कष्ट सहे, किंतु अधर्म का साथ कभी नहीं दिया। और मैंने एक स्त्री को पाने के लिए धरती आसमान एक कर दिया, धर्म की सारी सीमाएं लांघ डाली। राम ने शत्रु के साथ भी नैतिकता नहीं छोड़ी। युद्ध के दौरान जब एक बार मैं निरस्त्र हो गया था, राम ने मेरा जीवन बचाया और कहा कि विश्राम करके पुनः शस्त्र सहित लौट आओ। इतने महान हैं राम, जिन्होंने शत्रु पर पूर्ण विजय पाकर भी उसका अपमान नहीं किया। और मैं, यदि मेरा शत्रु तनिक भी कमजोर पड़ता तो मैंने उसे तुरंत समाप्त कर दिया होता, क्योंकि मेरे हृदय में दया का अभाव था। राम ने मेरे भाई को गले लगाया और लंका का राज उसे सौंपने को तैयार हो गए, जबकि मैंने अपने ही भाई को शत्रु जानकर दूर कर दिया। राम ने सीता के सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया, जबकि मैंने सीता का अपमान करके स्वयं युद्ध को आमंत्रित किया। अंतर स्पष्ट है, राम ने धर्म के लिए युद्ध किया और मैंने अपने हठ के लिए। आज अपने अंतिम समय में मैं श्री राम की महानता भली भांति समझ पा रहा हूं। उन्हें पहचानने में जीवन भर मुझसे भूल हुई। वे कोई साधारण मानव नहीं, धर्म की जीवंत प्रतिमूर्ति है, जिन्हें मैं जीवन भर शत्रु मानता रहा। अंततोगत्वा उन्हीं राम के कारण मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ है। जाओ लक्ष्मण, जय रघुनंदन राम की। राम के साथ तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अब मुझे विदा करो वत्स। मेरी आत्मा परम शांति के पथ पर प्रस्थान करने वाली है। रावण महाराज, आपकी ये बातें युगों तक स्मरण रखी जाएंगी। मृत्युशैया पर भी आपने हमें जो अमूल्य शिक्षाएं दी हैं, उनके लिए मैं और समस्त संसार आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। मैं वचन देता हूं कि आपके उपदेश सदैव याद रखूंगा और उनका पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। और इस प्रकार एक महान राजा, जिसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते, अपने अंतिम क्षणों में आत्मा की शांति के लिए आत्ममंथन करता रहा। उसने लक्ष्मण को नहीं, संपूर्ण मानवता को यह बताया कि ज्ञान कितना भी हो, यदि उसमें विवेक न हो तो वह आत्मविनाश का मार्ग बन जाता है। रावण चला गया, पर उसकी अंतिम वाणी हमें आज भी आईना दिखा सकती है, क्योंकि शत्रु से भी यदि ज्ञान प्राप्त हो तो वह गुरु के समान पूज्य हो जाता है। यदि आपने इस संवाद में कुछ सीखा हो तो इसे औरों तक अवश्य पहुंचाएं। यही धर्म है, यही सत्य है।